नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट किस्से कहानियां में। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो विद्वता पर घमंड के परिणाम दर्शाती है। आइए जानते हैं कालिदास के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो उन्हें शिक्षा की सच्ची ताकत से परिचित कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन कालिदास एक स्थान पर यात्रा कर उन्होंने एक वृद्धा से कहा, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। वृद्धा बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं तुम्हें पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। वृद्धा बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सारे तर्कों से पराजित और हताश हो चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। वृद्धा ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है। पहली धरती, जो पापी और पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिन्हें पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास अब लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। वृद्धा बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केश, जिन्हें कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य बताओ, ब्राह्मण कौन हो आप? कालिदास पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। वृद्धा ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही है, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसे सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। कालिदास अब पूरी तरह चुप हो गए और उन्होंने वृद्धा के पैर पर गिरकर पानी की याचना शुरू कर दी। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने भरपेट पानी पीकर आगे चलने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विद्वत्ता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही घमंड हमें गिरा भी सकता है। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है शिक्षा और विनम्रता। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगले किस्से के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, अहंकार से दूर रहें और ज्ञान की ओर बढ़ें।